brothers and sisters, I'm very happy to be able to speak to you again today. और मेरे भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ कि फिर एक बार आज मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूँ। I want to share some basic fundamental truths which we may know, but it's good to hear it again. और मैं आज कुछ बड़े ही मूलभूत और बुनियादी ऐसे सत्यों को साझा करना चाहता हूँ जो शायद हम जानते होंगे, पर बहुत अच्छा है कि हम फिर एक बार इन्हें सुने। And I'll tell you why I keep doing this regularly in every church. और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्यों मैं हर कलीसिया में ऐसा ही बार बार करता हूँ। Because there are new people coming into our churches all the time. क्योंकि हमारी कलीसिया में निरंतर नए लोग जो है वो आ रहे हैं। Every year there are people coming in spiritually into the kindergarten. और हर साल आत्मिक तौर पर हम कह सकते हैं कि लोग जो है वो बालवाड़ी में आ रहे हैं। Some of you are in maybe 10th standard or 8th standard. और हो सकता है आप में से कुछ लोग 10वीं कक्षा में हो या 8वीं कक्षा में हो। So when I'm speaking about kindergarten things, you have to be patient, remembering there are new people here who don't know what you have known for 10-15 years. और इसलिए जब मैं ऐसे सत्यों की बात करता हूं जो बालवाड़ी के सत्य है, तो आप जो 7वीं 8वीं कक्षा में हो, आपको धीरज रखना है, क्योंकि यहाँ नए लोग हैं जो उन सत्यों को नहीं जानते। Some preachers never speak about these elementary basic truths because they always want honor that they are preaching something profound and new. और कुछ प्रचारक है जो ऐसे मूलभूत बुनियादी सत्यों की बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये आदर चाहिए होता है लोगों से कि वो हमेशा कोई नई और बड़े विषय पर बात कर रहे हैं। Even in a family, there can be difference in the ages of the children. एक परिवार में भी बच्चों की जो उम्र है उसमें अंतर हो सकता है। Like my youngest son is 9 years younger than my oldest son. जैसे मेरे परिवार में मेरा सबसे छोटा बेटा मेरे सबसे बड़े बेटे से 9 वर्ष छोटा है। And I have two other sons in between them. और उन दोनों के बीच मेरे और 2 बेटे हैं। So when they were growing up, I could not speak just thinking of my oldest son. और इसलिए जब वे बड़े हो रहे थे, तो केवल मेरे सबसे बड़े बेटे को देखकर ही मैं उनसे नहीं बात कर सकता था। That we sit around the table, I must speak at the level of my youngest son. जब हम मेज पर बैठते हैं तो जो सबसे मेरा छोटा बेटा है उसके स्तर पर मुझे बात करनी So चाहिए। if he is only 3 years old and the oldest son is 12 years old, और इसलिए जब वो 3 वर्ष का था और मेरा सबसे बड़ा बेटा मान लो 12 वर्ष का है, then I must speak at the level of the 3-year-old. फिर मुझे उस 3 वर्ष के बेटे के स्तर पर ही बात करनी चाहिए। Then I am a good father. तब मैं एक अच्छा पिता हूँ। Otherwise, my 3-year-old can sit at the table wondering, what is daddy saying? I can't understand anything. अगर नहीं तो मेरा 3 वर्ष का बेटा जो वहां बैठा है वो सोचेगा, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। Now, I don't know, there are maybe 50, 60, 70 people listening to this. अब मैं नहीं जानता, यहाँ शायद 50, 60, 70 लोग होंगे जो इन चीजों को सुन रहे हैं। But I don't want any one of them to say, I can't understand what Brother Zach is saying. पर मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी ये कहे कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब क्या कह रहे हैं। And in this area, I want to be an example to those of you who preach God's word also. और इस एक क्षेत्र में मैं उनके लिए भी उदाहरण होना चाहता हूं जो आप में से जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हो। That you don't speak in the church only to those who are the most mature. कि आप किसी कलीसिया में केवल उनसे बात नहीं करते जो सबसे प्रौढ़ है। A good servant of the Lord will speak to all the children, the oldest and the youngest. परमेश्वर का एक अच्छा सेवक सब बच्चों से बात करेगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। And sometimes even the oldest one needs to hear some of these elementary truths again. और कभी-कभी जो सबसे बड़ा बेटा है उसे भी जरूरत होती है कि वो इन मूलभूत सत्यों को फिर एक बार सुने। So I want to share some things today which are elementary and simple. और इसलिए आज मैं कुछ ऐसी चीजें साझा करना चाहता हूं जो बड़ी प्राथमिक सी है, बड़ी साधारण सी है। But some of you who think you are quite mature, you may be surprised to know that you don't even know these things well. पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो अपने आप को बहुत सयाने और प्रौढ़ समझते हो, शायद आप में से ये चीजें अच्छे से आप नहीं जानते। So please listen carefully. और इसलिए कृपया ध्यान से सुनिए। And be in a spirit of prayer. और प्रार्थना के एक आत्मा में बने रहिए। Even though we may be scattered
sitting in our own homes. और इसके बावजूद कि आज हम अलग अलग जगह बिखरे हैं, हम अपने अपने घरों में बैठे हैं। As far as the Lord Jesus is concerned, we are all in one room right now. जहां तक कि प्रभु यीशु मसीह की बात है, हम सब एक ही कमरे में बैठे हैं मानो। He doesn't see us all in different places. वो हमें नहीं देखता कि हम अलग अलग जगहों पर हैं। When he says, where 2 or 3 are gathered together, I am in the midst, जब वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो तो मैं उनके बीच में हूं। we are much more than 2 or 3. हम तो 2 या 3 से बढ़कर है। Even though we are scattered by many, many kilometers, इसके बावजूद कि हम कई कई किलोमीटर दूर है, he is in our midst. वो हमारे बीच में है। And I want to speak recognizing that the Lord Jesus is here listening to me. और मैं इस बात को पहचान कर बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ है, वो मुझे सुन रहा है। Just as if all of you are sitting in a room and the Lord is in our midst. और मान लीजिए आप सब एक ही कमरे में होते और प्रभु हमारे बीच होता तो। And I want to share something also for those who preach God's word. और मैं उन लोगों के लिए भी कुछ साझा करना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। When I preach God's word, I want to be conscious that the Lord Jesus is there listening to me also. जब मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रभु यीशु स्वयं वहां है जो मुझे सुन रहा है। That will bring a seriousness into what I say. तो वो एक गंभीरता लाएगा मैं जो कह रहा हूं उसमें। And I would encourage all of you who preach God's word or share God's word even briefly to recognize that Jesus is there. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं या कुछ ही समय के लिए प्रोत्साहन देने के लिए भी आप साझा कर रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह वहां है। Supposing Jesus is sitting there right in front in that building. और मान लीजिए उस इमारत में यीशु मसीह बिल्कुल सबसे सामने बैठा है तो How would you speak? तब आप कैसे बात करते? That's how you must speak whenever you preach God's word. जब भी आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करो आपको वैसे ही करना है। So let's keep that in mind, all of you. Please be in a spirit of reverence when you sit in God's presence. और आइए हम इसे ध्यान में रखें और आप सब जो सुन रहे हो कृपया एक आदर परमेश्वर के आदर युक्त भय के एक भावना में रहे। Then our children also will learn to have reverence for God. फिर हमारे बच्चे भी सीखेंगे कि परमेश्वर के लिए एक आदर उनके अंदर हो। So I want to first speak about some very basic things. सबसे पहले बड़े बुनियादी चीजों की मैं बात करना चाहता हूं। Let me begin with Romans chapter 3. मैं शुरू करना चाहता हूं रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय से। It says in Romans 3 and verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वां वचन कहता है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। What is the glory of God? अब परमेश्वर की महिमा क्या है? It's like you're saying if pass marks are 40% in the school, you got less than pass marks. तो परमेश्वर के महिमा से रहित रहना मतलब अगर किसी स्कूल में मान लो 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए तो आपके नंबर 40 से भी कम आए हैं। So if somebody got 39, he has failed. और अगर किसी के 39 आए तो वो फेल हो चुका है। And the person who got 0 is also failed. और जिसको शून्य मिले हैं वो भी फेल हो चुका है। So the one who got 39 is better than the one who got 0. जिसको 39 मिले, जिसको शून्य मिले उससे बेहतर तो है। He got 39 out of 100. उसको 100 में से 39 नंबर मिले। But he got below 40 pass marks. पर उसको 40 नंबर जो पास होने के लिए चाहिए उससे तो कम मिले हैं। And next year, when he sits in the same class as the one who got 0, और अगले बार वो उसी कक्षा में बैठेगा जिस कक्षा में शून्य मिलने वाला भी बैठा है। he can say to the teacher, how can you put me in the same class? I got 39% more than this person who got 0. और हो सकता है कि वो शिक्षक को कहेगा कि आप मुझे इसी कक्षा में कैसे बिठा सकते हो, मुझे देखो इससे इसके तो 0 अंक है, मेरे 39 अंक आए थे। But the teacher will say, no, the pass marks are 40. So if you get less than that, you fail. पर वो अध्यापिका उससे कहेगी कि तुम पास होने के लिए 40 अंक चाहिए थे, तुम्हें उससे कम मिले हैं, तुम फेल हुए हो। But he says, I got only 1 mark less. पर वो कहता है मुझे केवल 1 मार्क कम मिला। So the teacher will say, if I pass you because you got 39, then the one who got 38 will say, why can't you let me also pass? और फिर अध्यापिका कहेगी अगर मैं तुम्हें पास कर दूं जिसको 39 मिले हैं तो जिसको 38 मिले वो मुझसे कहेगा मुझे क्यों नहीं। And then if I let the 38% pass, then the 37% will ask, why didn't you let me pass? और फिर 38 वाले को अगर मैंने पास करवाया तो 37 वाला मुझसे पूछेगा मुझे क्यों नहीं। So we can understand that in a school. अब स्कूल में तो हम इसको समझते हैं। There are certain standards.
वहां कुछ मापदंड स्तर है, And if you fail, you sit in the same class. और अगर आप असफल हो जाते हो तो उसी कक्षा में आप बैठते हो। All have failed. सब के सब असफल हुए हैं। So, or take another example. या एक और उदाहरण लीजिए। Supposing a person has got this terrible sickness called cancer, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास ये बहुत बदतर बीमारी है जिसका नाम है कैंसर, and he's got only it in one or two areas of his body. और उसके शरीर के केवल 1 या 2 हिस्सों में ही वो कैंसर फैला है। That is going to kill him. वो उसे मार देगा। And the another person who's got cancer all over his body is also going to die. पर एक और व्यक्ति है जिसका कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, उसकी भी मृत्यु होने वाली है। So sickness is like that. और बीमारी ऐसे होती है, Whether you have a little bit or a lot of it, it kills you. चाहे आपकी बहुत छोटी बीमारी हो या बहुत ज्यादा, वो आपको मारेगा। And that applies to every sickness. और ये हर बीमारी पर लागू होता है। See, you don't need to drink a whole glass of poison to be killed. और अगर आपकी हत्या की जानी चाहिए तो जरूरी नहीं कि आप पूरा ग्लास जहर से भरा हुआ पी लो। There are many poisons where even 2 drops can kill you. ऐसे कई जहर होते हैं जहां 2 बूंदे भी आपको मार सकते हैं। So sin is like that. और पाप बिल्कुल ऐसा ही है। That is the first thing we need to understand. ये पहली चीज है जो हमें समझने की जरूरत है, That how much you have sinned doesn't make a difference. कि आपने कितना पाप किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So I use the example of getting marks in a school, और मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ स्कूल में अंक मिलने के, or a sickness which is widespread or spread only little, या एक बीमारी का उदाहरण जो बहुत फैल गया या किसी एक ही शरीर के अवयव में है, or taking a little poison or a lot of poison, both kill you. या आप थोड़ा जहर ले लो या बहुत ज्यादा जहर ले लो, दोनों से आपकी मृत्यु होगी। So let me use another example. एक और उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ। Supposing you have a vessel in which you collect milk, मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है जिसमें आप दूध ले रहे हो, and there's one hole in it. और उसमें एक छेद हो जाए, Will you pour the milk into that? आप उसमें दूध को रखोगे क्या? No, in a few minutes it'll all drain out. नहीं, कुछ ही मिनटों में वो पूरा बर्तन खाली हो जाएगा। Another person has got 25 holes in his vessel. एक और व्यक्ति है जिसके पात्र में 25 छेद होंगे। There is no difference between your vessel and that person's vessel. आपके बर्तन में और उस व्यक्ति के बर्तन में कोई अंतर नहीं है। Both of you cannot pour milk into that vessel. आप दोनों के दोनों ही दूध को उसमें नहीं उंडेल सकते। So it's no use boasting that I've got only one hole and he's got 25 holes. और इसलिए कोई फायदा नहीं कि हम घमंड करें, बड़ाई करें, देखो मेरे पास एक ही छेद है, उसके 25 छेद है। Jesus used illustrations, यीशु मसीह उदाहरणों का इस्तेमाल करता था, simple earthly illustrations, बड़े आसान से पृथ्वी के उदाहरण, to teach us great divine truths. हमें महान ईश्वरीय सत्य सिखाने के लिए। So if you have a Bible, please turn to Romans 3:23. अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए रोमियो 3:23। All have sinned, सबने पाप किया है come short of the glory of God. और परमेश्वर के महिमा से रहित है। And God's standard is not 40%, it is और- 100%. और परमेश्वर का मापदंड 40% नहीं, 100% है। Like whether you get 99 or 0, you're in the same category. जैसे आपको 99 मिले या आपको 0 मिले, आप एक ही श्रेणी में हो। You got less than 100%. आपको 100 से कम मिले हैं। Or that is like saying whether you got 99 holes in a vessel or one hole in a vessel, the milk will drain out. या ये बिल्कुल वैसा है, आप कह रहे हो कि चाहे एक छेद, एक बर्तन में एक छेद हो या 99 छेद हो, जो भी उसमें रखा है वो बह जाएगा। Like your cancer has spread over little bit of your body or all of your body, both of you will die. और वो कैंसर आपके शरीर में थोड़ी मात्रा में फैला है या पूरे शरीर में फैल चुका है, दोनों की मृत्यु होने वाली है। If we understand sin like this, we see that it is a serious thing. अगर हम पाप को इस तरीके से समझेंगे तब हम देखेंगे कि एक गंभीर बात है। Sin is like having a hole in a vessel where everything drains out. और पाप एक बर्तन में छेद के समान है जिसकी वजह से सब कुछ बाहर बह जाता है। But here, sin is defined in a way. It says here, sin is, verse 23, coming short of the glory of God. पर यहाँ पाप को विशेष तौर पर परिभाषित किया है 23 वचन में कि पाप मतलब परमेश्वर की महिमा से रहित होना। Okay, then the question comes, what is the glory of God? अगला सवाल आता है, तो परमेश्वर की महिमा फिर क्या है? I want to give you a little suggestion when you study the Bible. मैं आपको एक छोटा सुझाव देना चाहता हूं जब आप बाइबल का अध्ययन करते हो उसके लिए। Whenever you come to something which you can't understand, जब भी आप एक ऐसे जगह आओ जहां आपको कुछ समझ नहीं रहा, you must try and find out
where does that phrase come elsewhere in the Bible? आपको ये कोशिश करनी चाहिए ढूंढना कि वैसा का वैसा वाक्य कहीं और बाइबल में कहाँ आया है। And if you have in English, if you understand English, on phones and all, they have Bibles where you can search for the same word elsewhere. और अगर आपके पास आपको अंग्रेजी समझती है तो फोन पर जो बाइबल आते हैं उसमें आप ढूंढ सकते हो कि वही शब्द और कहाँ आया है। And I don't know whether that's available in Hindi also, और मैं नहीं जानता कि हिंदी में ऐसा उपलब्ध है या नहीं, where you can search for that word. Where else does it come in the Bible? कि आप ढूंढ सको कि बाइबल में और ये शब्द कहाँ आया है। Otherwise, you ask some older brother, does this phrase glory of God come somewhere else in the Bible? अगर नहीं तो आपसे कोई वृद्ध व्यक्ति से, भाई से जाकर पूछिए, भाई परमेश्वर की महिमा ये शब्द कहीं और बाइबल में आया है क्या? Okay, I'll tell you where it comes. मैं आपको बताता हूँ ये शब्द कहाँ आया है। Because we must understand glory of God is not just a bright light. क्योंकि हमें समझना है कि परमेश्वर की महिमा मतलब कोई तेज ज्योति नहीं है। When I heard, as a young Christian, I heard glory of God, I used to think, oh, that's a bright light. जब एक जवान मसीह होने के नाते मैं सुनता था परमेश्वर की महिमा, मुझे लगता था कोई तेज ज्योति है। So, what does it mean to come short of the glory of God? और फिर परमेश्वर के महिमा के रहित होना, उसका क्या मतलब है? Then, as I studied the Bible, I discovered the glory of God is described in John chapter 1. और जब मैंने बाइबल पढ़ा तब मुझे पता चला कि यूहन्ना उसके पहले अध्याय में परमेश्वर के महिमा का वर्णन है। Please turn to John's Gospel chapter 1 मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय and verse 14. उसका 14 वचन। Here, Jesus is called the Word. यहाँ यीशु मसीह को वचन कहा गया है। It says in verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. पहले वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। Why is Jesus called the Word? अब क्यों यीशु को वचन कहा गया है? I'm sure you've read John chapter 1 verse 1 many times. मैं निश्चित हूं कि आपने यूहन्ना 1 उसके एक वचन को कई बार पढ़ा होगा। You tell me, what is the meaning of the word? आप बताइए वचन इस शब्द का क्या अर्थ है? You say, I don't know. आप कहते हो मैं नहीं जानता। That is the problem with our Bible study. और हमारे बाइबल अध्ययन में यही समस्या है। We read something, we don't understand, we go to the next verse. हम कुछ पढ़ते हैं, हम नहीं समझते, हम अगले वचन में जाते हैं। Supposing a child is studying addition in a kindergarten class. अगर कोई बच्चा जो है 2 अंकों को जोड़ना सीख रहा है उसके बालवाड़ी में, and he says, no, it doesn't matter, I don't understand it, but I'll go on. और वो बच्चा कहता है नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं समझा तो भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। Then the teacher is going to teach subtraction. और उसके बाद तो वो शिक्षक जो है, अध्यापिका सिखाएगी कि अंकों को उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। So that is like going to another verse and I don't understand it. और फिर एक बार ये ऐसा है कि वो घटाना सिखा रही है पर दूसरा वचन मुझे नहीं समझा। Then I leave that and go to the next verse. और फिर उसे छोड़कर मैं अगले वचन में जाता हूँ। So the child says, I don't understand addition, I don't understand subtraction, but it doesn't matter. और फिर वो बच्चा कह रहा है मुझे जोड़ करना नहीं आता, मुझे घटाना नहीं आता, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Then the teacher is going on to multiplication. और वो अध्यापिका आगे जाकर गुणा करना सिखा रही है। If a student does not understand something and doesn't stop and ask the teacher, what does this mean? अगर एक बच्चा वो अध्यापिका को रोककर ये नहीं बताता कि इसका मतलब क्या है, then it will never learn anything. तो फिर वो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। Think if your child is like that in school and does not understand something and does not ask anybody. और सोचकर देखिए आपका बच्चा स्कूल में ऐसा है कि उसे कुछ समझ भी नहीं आया और उसने किसी को पूछा भी नहीं। Does not even come home and say, Daddy, Mommy, I don't understand this. Please explain it to me. यहाँ तक कि वो घर आकर आपसे भी नहीं कहता कि माँ पापा मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे समझा दो। We want our children to ask. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सवाल पूछें। There's a saying that if you ask a question, you may look like a fool. और ऐसा एक कहावत है, अगर आप एक प्रश्न पूछो तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि आप मूर्ख हो। For a moment. कुछ एक क्षण के लिए। But you don't ask questions, you will be a fool forever. पर अगर आप प्रश्न ही नहीं पूछोगे तो हमेशा के लिए आप मूर्ख रहोगे। I say that in terms of the Bible. मैं बाइबल के बारे में भी यही कहता हूँ। When you come across a verse that you don't understand, please ask somebody older than you to explain it to you. जब आपको कोई वचन मिलता है जो आप नहीं समझ पाते तो आपसे जो कोई वृद्ध है, उम्र में बड़ा है, उससे उसका मतलब पूछिए। And you children who are listening to me, और आप बच्चे जो आज मुझे सुन रहे हो, if you read the Bible and you don't understand something, अगर आप बाइबल पढ़ते हो और आप कुछ नहीं समझते तो
Go to your daddy and mummy आप अपने मम्मी पापा के पास जाइए and say, please explain this. और कहिए मुझे ये समझाओ। Maybe your daddy and mummy also don't know it. और The शायद meaning. आपके मम्मी पापा को भी उसका अर्थ नहीं पता। They will go to somebody else and ask them, and thereby you children will help your parents to understand the Bible. और फिर वो जाकर किसी और को अर्थ पूछेंगे, इससे आप बच्चे अपने मम्मी पापा की सहायता करोगे बाइबल समझने में। So here are two questions. और यहाँ दो सवाल है। What does the glory of God mean? परमेश्वर के महिमा का मतलब क्या है? Second question, why is Jesus called the Word? दूसरा सवाल यह है, यीशु को वचन क्यों कहा गया है? Okay, let me explain it to you simply so that you'll never forget it for the rest of your life. मैं साधारण रीति से समझाता हूं ताकि अपने जीवन भर के लिए आप कभी इसे न भूलो। A word is the expression of an invisible thought in my mind. और एक शब्द जो होता है, एक अदृश्य विचार का जो मेरे मन में है, उसकी एक अभिव्यक्ति है। If I want to say something to you and it is only in my thoughts, you cannot hear it. अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और वो बात केवल मेरे विचारों में है, तो आप उसे सुन नहीं सकते। But when that thought is expressed in a word, you can understand it. पर जब मेरा विचार एक शब्द के माध्यम से उसको व्यक्त किया जाता है, तो आप उसे समझ पाते हो। Or if I'm writing that way, if it's in my thought and I write it down, you can see it. या अगर मैं लिख रहा हूं, मेरा विचार है, पर अगर मैं उसे लिखता हूं तो आप उसे देख पाते हो। So a word makes visible an invisible thought. और शब्द उस अदृश्य विचार को दृश्य बनाता है, उसे दिखाई देता है। That is why Jesus is called the Word. इसीलिए यीशु मसीह को हिंदी में वचन लिखा है, पर इंग्लिश में शब्द कहा गया है। Or whatever is written in Hindi, the main meaning is that it is an expression of something which is invisible otherwise. या जैसे हिंदी में वचन लिखा है, वचन का मतलब कोई चीज जो अदृश्य थी उसको दिखाने वाली वो चीज है। So God is invisible, और परमेश्वर अदृश्य है, just like our thoughts. हमारे विचारों की तरह। But when I speak it in a word or write it in a word, पर जब मैं कोई अपने विचारों को अपने शब्दों में बोल देता हूं या कुछ लिख और- देता हूं or in a sentence, या एक वाक्य में प्रयोग करता हूं, then you can understand it, you can see it. तब आप मेरे विचार को समझ सकते हो, उसे देख सकते हो। So when God came down onto earth as a man, Jesus Christ, और जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर नीचे आया एक मनुष्य यीशु मसीह बनकर, then we can see what God is like. तब हम देख पाए कि परमेश्वर कैसा है। It's like my writing down the thought in my mind, it becomes a word. ये वैसा ही है मानो मेरे मन के एक विचार को मैं लिख रहा हूं, वो एक शब्द बन गया, Or vachan, same thing. या मैं वो वचन बन गया, वही बात है। Then I can see it. तब मैं उसे देख सकता हूं। So that is why Jesus is called the Word. इसी वजह से यीशु मसीह को शब्द या वचन कहा गया है। And if I have so many thoughts in my mind and I want to say, make it that clear to you, और अगर मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं और अगर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूं, तो I have to write it all down in a letter मुझे सब एक पत्र में लिखना होगा and send it to you. और फिर आपको भेजना होगा। And you can read it and you understand all my invisible thoughts. तब आप उसे पढ़ सकते हो और मेरे सारे अदृश्य विचारों को समझ सकते हो। So supposing a husband and a wife are is working far away in 1,000 kilometers away in some other country. और मान लीजिए कि एक पति अपने पत्नी से हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में काम कर रहा है And he writes a letter. और वो एक खत लिखता है He expressing his thoughts of affection and concern for his wife. और अपने पत्नी के प्रति अपने प्रेम को, अपने परवाह को व्यक्त करते हुए एक खत लिखता है, And or to his children. या उसके बच्चों के नाम। And when they read the letter of their husband or their father, और उसके पति ने भेजा हुआ या अपने पिता ने भेजे हुए पत्र को जब वे पढ़ते हैं, they can see how much the father loves them, तब वो देख पाएंगे कि कितना उनका पिता उनसे प्रेम करता है, how much the father is working so hard in another country to earn some money for them. कैसे वो पिता किसी और देश में उनके लिए काम करके मेहनत कर रहा है, उनके लिए पैसा कमाने के लिए। That is the value of a letter. ये एक पत्र का मूल्य होता है। If it is only in the father's thoughts, he may love his wife and children very much, but they can't understand it. अगर वो केवल उस पिता के विचारों में है, तो वो शायद अपने पत्नी अपने बच्चों से बेहद प्रेम करता हो, पर वो उनको समझ नहीं पाएंगे। That's a simple way of explaining why God came down in the form of a man. ये एक साधारण तरीका है समझाने का क्यों परमेश्वर एक मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। Like a father living 1,000 kilometers away, sending a letter to his wife and children. एक पिता की तरह जो हजारों किलोमीटर दूर रहता है, जो अपने पत्नी को और अपने बच्चों को खत लिखता है। So that's why Jesus is called the Word. और इसी वजह से यीशु को वचन कहा गया है। And when you get a letter from your father,
जब आपको अपने पिता से कोई पत्र मिले तो you won't just read one sentence and leave it aside. आप केवल एक शब्द पढ़ के, एक वाक्य पढ़ के उसे छोड़ नहीं दोगे। And if your husband is away, been away from you for 2-3 years in another country, और अगर आपका पति आपसे 2-3 वर्ष दूर रहा है किसी और देश में and he sends you a letter, और वो आपको एक पत्र भेजता है, तो will you just read one sentence and keep it aside? क्या आप एक ही वाक्य पढ़कर उसे अलग रख दोगे क्या? Even if it's a long letter, you will read it again and again and again. अगर वो एक लंबा पत्र क्यों ना हो, आप उसे बार बार पढ़ोगे। That is how we must read the Bible. हमें बाइबल को इस प्रकार से पढ़ना है। Supposing a wife gets a letter from her husband and just reads one sentence and puts it away. अगर एक पत्नी को अपने पति से कोई खत मिलता है, एक वाक्य पढ़ के अगर वो उसे रख देती है, तो I can definitely say one thing. मैं निश्चित तौर पर एक चीज कह सकता हूँ, She does not respect her husband. She does not love her husband. वो अपने पति का आदर नहीं करती, वो अपने पति से प्रेम नहीं करती। And if you don't take trouble to read the Bible, और अगर आप मेहनत नहीं करते बाइबल पढ़ने के लिए, I can say to you, you don't love God and you have no respect for God also. मैं कह सकता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते और आपको परमेश्वर के लिए कोई आदर नहीं है। The Bible is God's letter to man. बाइबल ये परमेश्वर का लिखा हुआ खत है मनुष्य के नाम। But you say there are many things I can't understand. आप कहते हो कई चीजें मुझे नहीं समझती। Supposing you get a letter from your children, supposing you get a letter from your father and there's some word there you can't understand. और आप बच्चों को, मान लीजिए आपके पिता से कोई पत्र मिलता है और आपको एक शब्द अगर नहीं समझ में आता, तो What will you do? तब आप क्या करोगे? If you're a sincere child, you will go to your mother and say, Mommy, what does this word mean? अगर ईमानदार आप एक बच्चे हो तो आप अपने माँ के पास जाकर कहोगे कि मम्मी इसका क्या मतलब है। So, in the same way, you read something in the Bible and there's something you can't understand, you go to some older person and say, Brother, can you tell me what this means? बिल्कुल वैसे ही अगर बाइबल में आपको कोई चीज नहीं समझती तो आप किसी आपसे उम्र दराज व्यक्ति के पास जाकर कहोगे, भाई मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। Or if you got some Christian books in your home, you open that and read. या अगर आपके घर में कोई मसीही पुस्तक है तो आप उसे खोलकर पढ़ते हो। See, some of the things that I say to you are written in many of my books in Hindi. और कुछ चीजें जो मैं आपसे कहता हूँ ये कई पुस्तकों में लिखे हैं, मेरे पुस्तकों में जो हिंदी में उपलब्ध है। There are many of my books in Hindi. मेरे कई पुस्तक जो है वो हिंदी में उपलब्ध है। And you can get them and read them और आप उन्हें लेकर पढ़ सकते हो and understand more and more. All my books are written in a very simple way. और भी अधिक आप समझ सकते हो। मेरे सारी किताबें जो है बड़े सरल तरीके से लिखी गई है। I would encourage you to try and get one book in a month. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हर महीने में एक पुस्तक लेने की कोशिश कीजिए। I wish I could give all of you a free copy of my book. और मैं सोचता हूं काश मैं आप सबको एक मुफ्त में मेरे एक किताब दे पाता तो। But I'll tell you something. पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, Anything you get free, you never value. जो भी चीज आपको मुफ्त में मिलती है आपको उसका मूल्य नहीं होता। You look around your house. आप अपने घर में देखिए, What are the things you value the most? The ones you have spent most money on? किन चीजों का मूल्य सबसे ज्यादा है आपकी नजरों में, जिन चीजों पर आपने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। Supposing you bought an expensive bag, मान लीजिए आपने एक बहुत महंगी बैग खरीदी है, you will take care of it. आप उसको संभाल कर रखोगे। But the newspaper, you just throw it away the next day पर घर का अखबार अगले दिन ही आप कूड़े में फेंक दोगे, because you hardly paid anything for that newspaper. क्योंकि अखबार के लिए शायद ही कुछ पैसा चुकाया है। You know why people don't read the Bible? क्या आप जानते हो क्यों लोग बाइबल को नहीं पढ़ते? They read a little bit and throw it away just like the newspaper. वो अखबार की तरह थोड़ा यहाँ वहां पढ़कर ऐसे ही फेंक देते हैं अखबार की तरह। But if it's a letter from your father or your husband, you won't throw it away like that, you'll keep it. पर अगर पिता की ओर से एक पत्र है, आपके पति की ओर से एक पत्र है, आप यहाँ वहां नहीं फेंकोगे, आप उसे संभाल कर रखोगे। Sometimes we keep it for a long, long time. कभी कभी लंबे समय तक हम उसे संभाल कर रखते हैं। If I've got birthday cards that my wife sent me many years ago, I've still got it with me. मेरे पास आज भी ऐसे बर्थडे कार्ड्स उपलब्ध है जो मेरे पत्नी ने मुझे भेजे कई लंबे समय पहले, आज भी मैंने संभाल कर रखे हैं। Because I love my wife. क्योंकि मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूँ। See, when you love someone, you value whatever they send, even if it's a small card. जब आप किसी से प्रेम करते हो तो वो जो आपको देते हैं आप उसका मूल्य करते हो, यहाँ तक कि वो छोटा कार्ड क्यों ना हो जाए। All of you will say, I love God. और आप सब कहोगे कि मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता I हूँ, love Jesus. मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। But here is a letter he has sent. Do you read it? पर यहाँ एक पत्र जो उसने भेजा है, क्या आप उसे पढ़ते हो क्या? Okay, let me go to another verse now.
अब एक और वचन मैं आपको दिखाता हूं। You understood the meaning of word now. Jesus is called the word. अब आपको वचन का शब्द समझा कि यीशु को क्यों वचन कहा गया है। That is to explain what God is like. He became a man and came to the earth. ये समझाने के लिए कि परमेश्वर कैसा है, इसलिए वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया। Okay, the next thing was we saw all have sinned and come short of the glory of God. अगली चीज हमने देखी कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। What is the glory of God? अब परमेश्वर की महिमा क्या है? It's not a bright light. वो एक तेज ज्योति नहीं है। Let's turn to John 1:14. हम निकालेंगे यूहन्ना 1:14। The word became flesh. That means this invisible word, God Almighty, came in a human form. और वचन देहधारी हुआ, मतलब ये अदृश्य परमेश्वर एक मनुष्य रूप लेकर आया। If God had not come in a human form like us, we would never have understood what He's like. अगर परमेश्वर हमारी तरह मनुष्य रूप लेकर नहीं आता तो हम कभी नहीं समझते कि वो कैसा है। And that is why amazing truth that He came to be born like a baby. इसलिए अद्भुत सत्य ये है, वो एक बच्चे का रूप लेकर जन्मा, Because He wanted to show us how we should live on the earth from the time of being a baby. क्योंकि वो हमें दिखाना चाहता था कि जब हम एक बालक, एक बच्चे थे, उस समय से हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। You know, God made Adam, the first man, in just one moment. क्या आप जानते हो, परमेश्वर ने आदम को, जो पहला मनुष्य था, एक क्षण में बना दिया। He took some clay. In one moment, He made it a man. उसने थोड़ी मिट्टी ली और एक क्षण में उसने एक मनुष्य बना दिया। And He breathed into that man. Suddenly, he became a human being. और उसमें अपना श्वास फूंका और अचानक से वो एक मनुष्य बन गया। The whole thing may have taken 2 seconds. और इस संपूर्ण प्रक्रिया को शायद 2 सेकंड लगे होंगे। 1 second to make the clay man and another second to breathe into the man. एक सेकंड में मिट्टी से मनुष्य बनाना, दूसरे सेकंड में उसके अपना श्वास फूंकना। Now, God could have made another man just like that and come into that man as Jesus Christ. अब परमेश्वर उसी की तरह एक और मनुष्य बना सकता था और यीशु उस मनुष्य के रूप में आ सकता था। Somewhere in the world, He could have just made out of clay and come into that as Jesus Christ. और सोच कर देखिए, संसार में कहीं मिट्टी लेकर उसने मनुष्य बना दिया और उस रूप में यीशु मसीह आकर यीशु मसीह मनुष्य बनकर आता। He did not do that. पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। Why did He come as a baby? क्यों एक बालक बनकर, शिशु बनकर वो आया? Because He wanted to be an example even to little children how to live on this earth. क्योंकि यीशु मसीह छोटे बच्चों के लिए भी एक उदाहरण बनना चाहता था कि इस पृथ्वी पर वो कैसा जीवन जिए। See, for example, the Bible says children must obey their parents. देखिए, उदाहरण के लिए बाइबल बताता है कि बच्चों ने माता पिता की आज्ञा माननी है। God says, I don't even say that in the word. I came and demonstrated it as a child when Jesus came as a child. और परमेश्वर ने कहा कि मैं केवल शब्द में ये नहीं कह रहा, मैं जब बच्चा था तो एक बच्चे के समान मैं बनकर आया ताकि आपको ये दिखा सकूं। Like even you as fathers, और आपके लिए भी, आप जो पिता हो, you say to your child, ताकि जब आप अपने बच्चों से कहो, when I was a child, I listened to my father. अगर आप कह सको कि जब मैं बच्चा था मैंने अपने पिता की बात मानी थी। So I'm asking you to obey me as your father. और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा कि तुम मेरी बात मानो, मैं जो तुम्हारा पिता हूं। So when Jesus says, obey your parents, और जब यीशु कहता है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो, He'll say, when I was a child on earth, I also obeyed my earthly parents. और वो कहेगा कि जब मैं एक पृथ्वी पर एक बच्चा था तो मैंने अपने पृथ्वी के माता पिता की आज्ञा मानी। He wanted to be an example. वो एक उदाहरण बनना चाहता था। Many preachers and pastors are not examples in their life. They just preach from the pulpit. कई प्रचारक और कई पासवान अपने जीवन से एक उदाहरण नहीं है, केवल पुलपिट से वे प्रचार करते हैं। A good spiritual leader is one who can say, follow my example, not just listen to me. एक अच्छा आत्मिक अगुवा वो है जो कहता है मेरे उदाहरण का अनुसरण करो, ये नहीं कि केवल मुझे सुनो। Treat your wife the way I treat my wife. That is a good preacher. अपने पत्नी से वैसा ही व्यवहार करो जैसे मैं अपने पत्नी से व्यवहार करता हूं, वो एक अच्छा प्रचारक है। Bring up your children the way I have brought up my children. That is a good preacher. अपने बच्चों को वैसा पढ़ो, वैसा बड़ा करो जैसे मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, वो एक अच्छा प्रचारक है। Treat money the way I treat money. That is a good preacher. पैसे से वैसा बर्ताव करो जैसे मैं बर्ताव करता हूं, वो एक अच्छा प्रचारक है। Never borrow money like I never borrow money. कभी उधार मत लो क्योंकि मैं जैसे उधार नहीं लेता। And if I borrow, I return as soon as possible. Follow my example. और अगर मैं उधार लेता भी हूं, जितना जल्दी हो सके मैं चुका देता हूं, मेरे उदाहरण का अनुसरण करो। Only such a person is a good preacher. केवल ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रचारक है। See how I speak to poor people. और You देखिए, learn to speak to poor people like that.
देखिए गरीब लोगों से मैं कैसे बात करता हूं, तुम मुझसे सीखो गरीब लोगों से वैसे बात करना। If a beggar comes to my house, how do I speak to him? अगर एक भिखारी मेरे घर पर आ जाए तो उससे मैं कैसे बात करूंगा? Respectfully, as a human being. आदर पूर्वक, एक मनुष्य समझकर। I don't shout at him and say, go away. मैं उस पर चिल्लाकर ये नहीं कहता यहां से चले जाओ। So I'm an example to you. This is how you must treat even beggars. और मैं आपको बता रहा हूं कि यही तरीका है हमें भिखारियों से भी बर्ताव करने का, Not only preachers. केवल प्रचारकों से नहीं। You must be a good example to your children. आपको अपने बच्चों के लिए भी अच्छा उदाहरण बनना है। I used to tell my children, मैं अपने बच्चों से कहता था, if a beggar comes to the gate, अगर एक भिखारी हमारे गेट पर आ जाए तो don't say, go away, go away. उससे ये मत कहो चले जाओ चले जाओ। You're a small child. You must speak respectfully even to a beggar. तुम एक छोटे बच्चे हो, एक भिखारी से भी आदर पूर्वक तुम्हें बात करनी है। If you spoke rudely to a beggar और अगर एक भिखारी से तुमने बड़े अशिष्ट तौर पर बात की है तो, and he goes away, और वो चले जाता है, you must go after him, I tell my children, तुम्हें उसके पीछे जाना है, मैं अपने बच्चों से कहता हूं। and say, sorry, uncle, I'm sorry I spoke to you. Like और that. और आपको कहना है कि अंकल मुझे माफ कीजिए, मैंने आपसे ऐसे बात किया। You say, do you call a beggar an uncle? Yes, he's older than you. You must call him uncle. और आप कहते हो अच्छा भिखारी को जाकर हम अंकल कहे क्या? हाँ, वो आपसे बड़ा है, उसको जाकर अंकल कहिए। That is how I have taught my small children from the smallest age to respect older people. और यही तरीके से मैंने अपने सबसे छोटे बच्चे को सिखाया है बचपन से बड़े लोगों का आदर करना। And that is why they grew up and accepted Christ and decided to follow Christ themselves, all of और them. इसलिए जब वे बड़े हुए उन्होंने मसीह का स्वीकार किया और सबने मसीह का अनुसरण करने का तय किया। So even if one of my children did not follow the Lord, I would be grieved and I say, Lord, I made a mistake somewhere. अगर मेरे एक भी बेटे ने परमेश्वर का अनुसरण नहीं किया होता तो मुझे बड़ा शोक होता, मैं कहता प्रभु मैंने तेरा अनुसरण नहीं किया है कहीं। Whether you have 2 children or 6 children, all of them must become disciples of Jesus. चाहे आपके 2 बच्चे हो या 6 बच्चे हो, उनमें से हर एक यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहिए। So that is why Jesus came as a child and grew up to be a man, to be an example for people of all ages in the world. इसलिए यीशु मसीह एक बच्चा बनकर आया, एक उदाहरण होने के लिए इस संसार के हर अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए। Some of you wives may say, what a burden it is to keep obeying my husband in everything. आप में से कुछ पत्नियां कहते होंगे कितना बड़ा बोझ है हर बात में अपने पति की मैं आज्ञा मानूं। Think of Jesus, who was perfect child, obeying his earthly Joseph and Mary, earthly parents in everything. यीशु के बारे में सोचकर देखिए, वो जो सिद्ध बच्चा था अपने पृथ्वी के माता पिता यूसुफ और मरियम की हर बात में आज्ञा मानता है। You think of Jesus as, say, a 7-year-old child in the home in Nazareth. और सोचकर देखिए कि यीशु मसीह एक 7 साल का बच्चा नासरत में बड़ा होते हुआ, And God the Father has appointed Joseph and Mary to be his earthly parents. और परमेश्वर जो पिता है उसने यूसुफ और मरियम को नियुक्त किया है कि यीशु के वो पृथ्वी के माता पिता हो। Joseph was not his father. Jesus did not have any earthly father. God was his father. और यूसुफ उसका पिता नहीं था, यीशु का कोई पृथ्वी पर पिता नहीं था, परमेश्वर उसका पिता था। Because this is the only miracle in the world that a woman gave birth to a child without uniting with any man. क्योंकि ये इकलौता चमत्कार है संसार का जहां एक स्त्री ने बच्चा जन्मा बिना किसी पुरुष से एक हुए। Because the Holy Spirit came on Mary and produced the baby Jesus inside her womb. क्योंकि पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा और उसके गर्भ में इस यीशु मसीह को उत्पन्न किया। Why didn't God just create a man like he made Adam and come in that form? क्यों ये परमेश्वर ने एक मनुष्य आदम के रूप में नहीं बनाया और उसके रूप में वो क्यों नहीं आया? Because then there'll be no connection between that man and the race of Adam. क्योंकि फिर उस मनुष्य में और आदम की जो वंशावली है उसमें कोई एक संबंध ही नहीं होगा। So he came as a baby so that he says, I'm identifying with your race 100%. और इसलिए वो एक बच्चा बनकर आया ये कहने के लिए मैं आपके वंश से हूबहू 100% मेल खाने वाला हूं। So it was a union between Almighty God and an earthly woman. Jesus came through that. और इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर और एक पृथ्वी की स्त्री उसके द्वारा यीशु मसीह आया। He was a God in human form. वो मनुष्य रूप में परमेश्वर था। That's what it says here, verse 14, 1 John 1:14. The word became flesh. यहाँ 14 वचन में यही लिखा है, पहला यूहन्ना 1:14, वचन देहधारी हुआ। And we were trying to understand the meaning of the glory of God. और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर के महिमा का मतलब क्या है। Here it says, the word dwelt among us and we saw his glory, the glory of God, the only Father, only begotten of the Father.
और यहाँ लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। And that glory is described in two words, और full of grace and full of truth. उस महिमा का जो वर्णन है वो दो शब्दों में किया गया है, सत्य से भरपूर और अनुग्रह से भरपूर। So, what is the meaning of the glory of God? और परमेश्वर के महिमा का मतलब क्या है? It is not some bright light. ये कोई तेज चमकने वाली ज्योति नहीं है। It is the life of Jesus Christ with a perfect balance of grace and truth. ये यीशु मसीह का जीवन है जो अनुग्रह और सच्चाई का सबसे सिद्ध संतुलन है। Truth speaks of a very strict standard. और सच्चाई का मतलब एक बहुत ही सख्त मापदंड की बात करना। You must get 100%, not 99%. आपको 100% मिलने चाहिए, 99% नहीं। It's a very high standard. ये एक बहुत ऊंचा मापदंड है। And grace means, one, if you don't come up to that standard, you confess it, I'll forgive you. और अनुग्रह का मतलब है, पहला, अगर आप उस मापदंड तक नहीं पहुंचते, परमेश्वर कहता है तुम आकर मान लो तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। And secondly, I will help you to get 100%. और दूसरा, अनुग्रह का मतलब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा कि तुम्हें 100% मिले। There are two words in the Bible. One is mercy and the other is grace. और बाइबल के दो शब्द है, एक है दया, दूसरा है अनुग्रह। Mercy means forgiving our past life. दया मतलब हमारे अतीत के जीवन को क्षमा करना। Grace means strength to live for the future. अनुग्रह मतलब भविष्य के लिए जीने की सामर्थ्य। In the Old Testament, you never read the word grace. पुराने नियम में आप अनुग्रह ये शब्द कभी नहीं पढ़ते, Because here it says grace came through Jesus Christ, verse 17. क्योंकि 17 वचन में लिखा है अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। There was no grace in the world till Jesus came. इस संसार में यीशु आने से पहले कोई अनुग्रह था ही नहीं। There was mercy. दया थी। Old Testament is full of the word mercy. और पुराना नियम भरा हुआ है दया इस शब्द से। But grace in this New Testament meaning never. पर इस मतलब में अनुग्रह ये शब्द पुराने नियम में कभी नहीं आया। In Proverbs it comes one or two times, but it is not in this New Testament meaning. और नीति वचन में एक दो बार अनुग्रह ये शब्द आता जरूर है, पर वो इस अर्थ से नहीं जो नए नियम में उसका मतलब है। It says clearly grace and came verse 17 through Jesus Christ. और 17 वचन में साफ तौर पर लिखा है कि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। Mercy was there from Adam's time. और दया तो आदम के समय से उपलब्ध थी। You know, when Adam sinned, God had mercy on him. क्या आप जानते हो जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने उस पर दया की। He didn't kill him. उसने उसकी हत्या नहीं कर दी। He made clothes for him and sent him out. परमेश्वर ने उसके लिए वस्त्र बनाए और वहां से बाहर भेजा। But he sent him out into a world where he could live for 900, more than 900 years. पर वहां से बाहर भेजकर एक संसार में भेजा जहां वो और 900 से भी अधिक वर्ष जीवित रहा। He didn't die immediately. तुरंत उसकी मृत्यु नहीं हुई। He should have died because he sinned against God. उसकी मृत्यु होनी चाहिए थी क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ उसने पाप किया था। But that was God's mercy that he did not kill him but allowed him to live for more than 900 years. पर ये परमेश्वर की दया थी कि उसने उसकी हत्या नहीं की, 900 से भी अधिक वर्ष उसके जीवित रहने दिया। Now, when you read the Old Testament, you must meditate and not rush through it. जब आप पुराने नियम को पढ़ते हो तो आपको उस पर मनन करना है, जल्दबाजी कर कर आगे नहीं बढ़ना है। Then you will not only understand the Bible, you will understand what God is like. तब केवल बाइबल ही नहीं, आप ये समझोगे कि परमेश्वर स्वयं कैसा है। See, I'm sure in the last half an hour you have learned many things about the Bible that you did not know till today. अब मैं निश्चित हूं कि पिछले आधे घंटे में आपने बाइबल के बारे में कई ऐसी चीजें सीखी होगी जो आज तक आप नहीं जानते थे। Because I spoke to you like speaking to a little child. क्योंकि मैंने आपसे वैसे बात की जैसे एक छोटे बच्चे से बात कर रहा हूं। I took a long time to understand this because I did not have a good Bible teacher when I was young. मुझे एक लंबा समय लग गया ये सारी चीजें समझने में, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा बाइबल का अध्यापक नहीं था जब मैं जवान था। I used to go to a church and they would always be speaking to the older people. मैं एक ऐसे कलीसिया में जाता था जहां हमेशा वे बड़े लोगों से ही बात करते थे। Like almost all pastors and preachers do today. और लगभग सारे प्रचारकों की तरह, पासवानों की तरह जैसे वो आज करते हैं। But I decided I'm going to be different type of preacher. I'll speak to little children. पर मैंने तय किया मैं अलग किस्म का प्रचारक बनूंगा, मैं छोटे बच्चों से बात करूंगा। So sometimes after a meeting is over, public meeting, I'll go to some 10-year-old child and ask him, did you understand what I said? और कभी कभी जब कोई सार्वजनिक सभा खत्म होती थी तो मैं 10 साल के बच्चे के पास जाकर मैं पूछता था, क्या तुम्हें समझ आया मैंने क्या कहा? Or an 8-year-old child, did you understand what I said today? या कभी कभी 8 साल के बच्चे के पास, तुम्हें समझा मैंने आज जो कहा?
And he says, "No, uncle, I didn't understand everything." और वो कहता था, नहीं अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया। Then I have to repent and go before God and say, "Lord, please forgive me. और फिर मुझे मन फिराकर परमेश्वर के सामने जाना पड़ता और कहना पड़ता, प्रभु मुझे क्षमा कर। Help me to be simple when I speak so that I don't try to just impress the older people as a great preacher." मेरी सहायता कर कि मैं प्रचार करते वक्त सरलता से, सादगी से प्रचार करूं, ताकि मैं केवल जो बड़े लोग हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश ना करूं। Most of the pastors and preachers I have heard, they are not trying to explain to simple children. They are trying to preach wonderful things to be impress people as I'm a great, well-read pastor, preacher. अधिकतर प्रचारक और पासवान जिनको मैंने प्रचार करते हुए सुना है, वे छोटे बच्चों को समझाने के मकसद से नहीं प्रचार कर रहे। वे लोगों पर ऐसी छवि छोड़ना चाहते हैं कि देखो मैंने कितनी पढ़ाई की, कितने पुस्तक पढ़कर तो- मैं अच्छे से प्रचार करने वाला एक प्रचारक हूं। I'm not criticizing the pastors. I'm trying to teach you how you should speak whenever you preach God's word. मैं उन प्रचारकों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपने कैसे प्रचार करना चाहिए जब आप परमेश्वर के वचन को If बांटते हो। ever you preach God's word in your home or in a church, अगर कभी भी आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हो घर पर या कलीसिया में, speak in a simple way that the 8 or 9 year old children can understand. इस तरीके से बात कीजिए कि 8 या 9 साल का बच्चा भी उसे समझेगा। The Bible is written like that, particularly the Gospels, how Jesus spoke. और बाइबल को इस प्रकार से लिखा गया है, विशेषकर यीशु ने कैसे बात की। Jesus spoke in such a simple way. और यीशु मसीह बड़े साधारण तरीके से वो बात करता था। How many stories he said, which are called parables. कितनी कहानियां उसने कही जिसको दृष्टांत कहते हैं हम। Why did he do that? Because he wanted to explain in simple way. क्यों वो ये करता था? क्योंकि साधारण तरीके से वो समझाना चाहता था। When he speaks about the Lord welcoming sinners, जब वो बात करता है कि प्रभु पापियों का स्वागत करता है, he speaks of a man having 100 sheep and one sheep was lost. वो बात करता है एक पुरुष के 100 भेड़ थे, एक भेड़ खो जाती है। He doesn't say, "Oh, it's only one sheep, forget it, I've got 99. वो ये नहीं कहता कि एक ही तो भेड़ है, चलो छोड़ो, मेरे पास 99 भेड़ बची है। Jesus said he leaves the 99 and goes after that one sheep. यीशु ने कहा वो 99 भेड़ों को वहीं छोड़कर एक भेड़ के पीछे दौड़ता है। If you've got 4 or 5 children and one of them is going astray, you must go after that one child. अगर आपके 4-5 बच्चे और उसमें से एक भी प्रभु से दूर जा रहा है तो आपको उस बच्चे के पीछे जाना है। If in a church of 40 people, 30 of them are okay, you must go after the other 10 who are not okay. और अगर 40 लोगों की कलीसिया में 30 लोग ठीक है तो उन बचे हुए 10 के पीछे जाओ जो ठीक नहीं है। That is how Jesus went after the lost sheep. इस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह उस खोए हुए भेड़ के पीछे गया। And if you're a leader in a church, you must always care for the weak ones. और अगर आप कलीसिया में अगुवे हो तो जो निर्बल है उनके लिए आपको परवाह करनी है। Supposing you as a family are going for a walk somewhere मान लीजिए आप जो परिवार हो कहीं चलने के लिए जा रहे हो and your 3-year-old child is getting tired walking, और आपका 3 साल का बच्चा चलकर थक गया है तो what will you do? आप क्या करोगे? Will all of you just walk forward and leave him behind? आप आगे चलकर जाओगे, उसे वहीं छोड़ दोगे क्या? No, you will go and pick him up and walk along because you want to walk together as a family. नहीं, आप उसे उठा लोगे क्योंकि एक परिवार बनकर एक साथ आप चलना चाहते हो। If you're leading a church, a good leader is one who will pick up the weak ones. अगर आप कलीसिया की अगुवाई कर रहे हो तो एक अच्छा अगुवा वो है जो निर्बल लोगों को उठाता है। And you will speak in a church in such a way that even the weak ones will understand. और आप एक कलीसिया में साझा भी ऐसे ही करोगे, बात प्रचार ऐसे ही करोगे कि निर्बल लोग समझ पाए। In our home, when our children were small, हमारे घर में जब हमारे बच्चे छोटे थे, the time we used to talk about God's word was in the night time, at dinner time when we eat at night. जो समय हमें मिलता था परमेश्वर के वचन पर बात करने के लिए वो रात का समय था जब हम खाना खाने बैठते थे। Because morning they have to rush to school, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। there's no time to speak God's word then. वहां परमेश्वर के वचन को बात करने का समय नहीं मिलता था। Then during the day we are at work. फिर दिन भर हम काम पर होते थे। Then evening 8 o'clock when we come for dinner, फिर रात को 8 बजे जब हम भोजन करने एकत्रित होते हैं then we are all sitting together. तब हम सब एक साथ बैठे थे। That is the time we read the Bible. उस समय हम बाइबल पढ़ते थे। And we took a little bit, I would take a little bit and explain. 5-10 minutes, that's all. और हम उसमें से मैं कुछ लेता था, 5 या 10 मिनट साझा करता था। All of you should develop that practice. आप सबको ये आदत विकसित करनी चाहिए। All of you fathers. आप सब जो पिता हो, And if fathers don't take the responsibility, then mothers. अगर पिता जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो माताओं को Once in a day, sit with your children and share something of the word of God, even if it's only for 2 or 3 minutes. दिन में एक बार अपने बच्चों को बिठाकर परमेश्वर के वचन से कुछ साझा किए,
कीजिए, चाहे 2 या 3 मिनट And क्यों ना हो, even if it is only at dinner time, और चाहे केवल रात के भोजन के समय ही क्यों ना हो, tell them about the love of God. उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताइए। Tell them about how Jesus loved them and died for them, उन्हें बताइए कैसे यीशु ने उनसे प्रेम किया, उनके लिए वो मरा। and how Jesus obeyed his earthly parents, how children must obey their earthly parents so that it will go well with them. कैसे यीशु ने अपने पृथ्वी के माता-पिता की आज्ञा मानी, और वैसे हमें भी उन बच्चों को भी माता-पिता की आज्ञा मानिए ताकि उनका भला हो। Those are good habits, and then your children will grow up to fear God. ये एक अच्छी आदतें हैं, तब आपके बच्चे बड़े होकर परमेश्वर का भय मानेंगे। People never do that. And then when their children are 15, 20 years old, they say, "Oh, Brother Zach, why are my children going astray?" लोग कभी ऐसा करते नहीं, और जब उनके बच्चे 15-20 वर्ष के हो जाते हैं, फिर वो आकर कहते हैं, भाई साहब क्यों मेरे बच्चे भटक रहे हैं? I said, "Did you sit with them at dinner time from the time they were 1 year old and speak about God's word?" फिर मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आप रात के भोजन के समय, जब आपके बच्चों की उम्र 1 साल थी, तब से आप उनके साथ बैठे क्या? Do you think 1 year old child does not understand what you say? क्या आपको लगता है 1 साल के बच्चे को नहीं समझ में आता आप क्या कह रहे हो? I remember seeing a 1 year old child, मुझे याद है एक बार मैंने 1 साल के बच्चे को देखा था, and it was going to do something wrong. और वो कुछ गलत करने वाला था, And the father strongly said, "No, don't और do उसके it." उसके पिता ने बड़े सख्त आवाज में कहा, नहीं, नहीं करना। Now that child does not understand any language. अब उस बच्चे को कोई भाषा नहीं समझती, But when it was spoken strongly, no, it understood. I'm not supposed to do that. पर सख्ती से जब वो चीज कही गई, उससे समझ गया, अच्छा ये नहीं करना है मुझे। And I know how it understood और मुझे कैसे पता कि वो समझ गया? because the next day I saw the child going to do the same thing, अगले दिन मैंने देखा कि वो बच्चा वही बात दोहराने जा रहा था, but it stopped and looked around to see if his father is watching. तो वो रुक गया। पहले वो मुड़कर देखने लगा, कहीं उसका पिता देख रहा है क्या। Then I understood. That child understood what it heard yesterday. तब फिर मुझे समझ आया, इस बच्चे को समझ गया था कल इसने जो सुना। It understood one word, no. उसे एक शब्द समझ में आया, नहीं। That is the first word your children must understand. वो पहला शब्द है जो आपके बच्चों को समझना चाहिए, No, नहीं। you cannot do that. तुम वो नहीं कर सकते। Teach your children that even when they are 1 year old. आपके बच्चों को ये सिखाओ जब वो 1 साल के हैं तभी। There are many things in the Bible also. God says no. और बाइबल में भी कई चीजें हैं जहां परमेश्वर कहता है नहीं, Don't get angry. गुस्सा मत करो, Control yourself. अपने आप को अपने आप पर काबू करो। You men, don't look with lust at other women. Only look at your wife. तुम जो पुरुष हो, दूसरे स्त्री को लालसा की नजरों से मत देखो, केवल अपने पत्नी को देखो। One sentence is enough. एक वाक्य पर्याप्त है। There are some things repeated so many times in the Bible, we don't obey it. कुछ चीजें तो बाइबल में इतने बार दोहराई गई है, पर हम उनकी आज्ञा नहीं मानते। For example, the Bible says we must forgive others. उदाहरण के तौर पर बाइबल कहता है हमें दूसरों को क्षमा करना है। Jesus said, if you don't forgive others, God will not forgive you. यीशु ने कहा, अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। We should hear it only once. हमें केवल एक बार उसे सुनना है। Like a father saying no to that child. जैसे एक पिता अपने बच्चे को नहीं कहता है, Even the child remembers next day and knows I cannot do that. और वो बच्चा भी याद रखकर अगले दिन जानता है कि मुझे ये नहीं करना है। So when the Lord says, forgive everyone, और इसलिए जब प्रभु कहता है सबको क्षमा करो, I say, Lord, yes, I want to do that. I want to forgive everybody. और आप कहिए, हाँ प्रभु, मैं वो करना चाहता हूं, मैं सबको क्षमा करना चाहता हूं। Because you said you won't forgive me if I don't forgive others. क्योंकि प्रभु तूने कहा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, दूसरों को क्षमा नहीं करूंगा, तो तू मुझे क्षमा नहीं करेगा। That is one of the simple things that we need to remember. ये एक बड़ी साधारण चीज है जो हमें याद रखने की आवश्यकता है। So now I want to turn you to something also simple that Jesus taught in Matthew chapter 6. अब मैं एक और चीज के और आपको मोड़ना चाहता हूं, एक साधारण चीज जो यीशु ने मत्ती 6 अध्याय में सिखाई। So all of you know these things. It's good to hear it again. अगर आप सब ये चीजें जानते हो तो अच्छा है कि आप ये फिर एक बार सुनो। And I'll tell you, you will learn today from the way I spoke how you can teach your children also the Bible. और आज आपने ये सीखा होगा जैसे मैंने प्रचार किया उससे, कि आप अपने बच्चों को बाइबल कैसे सिखा सकते हो। I'm spiritually a father to many children in our churches. आत्मिक तौर पर मैं अपने कलीसिया के कई बच्चों का पिता हूं। But children, I mean those even 40, 50, 70-year-old born again children. और बच्चों का मतलब तात्पर्य है 40, 50, कई बार 70 वर्ष के नए जन्म पाए हुए बच्चे। And I'm the spiritual father because I'm 86 years old. और मैं उनका आत्मिक पिता हूं क्योंकि मैं 86 वर्ष का हूं। I think there are very few people
in our churches who are older than me. और मुझे लगता है हमारे कलीसिया में बहुत ही कम लोग हैं जो मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, So I can speak to all of them like a father. और इसलिए मैं उन सब से पिता के तौर पर बात कर सकता हूँ, And that's why I'm speaking to you like that now. और इसलिए वैसे ही मैं आपसे भी आज बात कर रहा हूँ। God has been good to me for 67 years that I've known him as my father. परमेश्वर मेरे प्रति बहुत भला रहा है इन पिछले 67 वर्षों में, जब मैंने उसको पिता के तौर पर जाना है। When I was 19 years old and I was working in the Navy, I said, Lord Jesus, come into my heart. जब मैं 19 वर्ष का था और मैं नौसेना में काम कर रहा था, मैंने कहा, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। After 7 years, I left my job because God told me to leave it. 7 वर्षों बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा छोड़ने के लिए। And for the last 60 years, I've been serving the Lord. और पिछले 60 वर्षों से मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। And up to the age of 80, I was living in India. और 80 की उम्र तक मैं भारत में जी रहा था। My wife and I lived very, very simply. मेरी पत्नी और मैंने बड़े सादगी से जीवन जिया। So we know the struggles of poor people in India. और हम भारत के गरीब लोगों के संघर्ष को जानते हैं। But what I want to say is, what the Lord has taught me, I share with others. पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, मैं दूसरों से साझा करता हूँ। And what I learned is here in Matthew chapter 6, और जो मैंने सीखा वो यहाँ है, मत्ती उसके 6 अध्याय में, verse 9. उसका 9वां वचन। Jesus said, when you pray, pray like this. यीशु ने कहा, अतः तुम जब प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना किया करो। If you have received Jesus into your heart as your Savior, अगर आपने यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किया अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, say, Lord Jesus, when you died on the cross, you were dying for my sins. और कहिए, प्रभु यीशु, जब तू क्रूस पर मर रहा था तो मेरे पापों के लिए तू मरा। You know, we read in the Bible that Jesus was praying in Gethsemane to the Father. हम बाइबल में पढ़ते हैं कि गत्सेमनी में यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा था। That was just few hours before dying on the cross. और क्रूस पर मरने से कुछ ही घंटों पहले What was he praying? फिर वो क्या प्रार्थना कर रहा था? He knew that on the cross, not only he will die, but he'll be cut off from the Father because he's going to take the punishment for our sins. और वो जानता था कि क्रूस पर ना केवल वो मरने वाला है, पर पिता से वो अलग कर दिया जाएगा हमारे पापों की वजह से। That is a very deep truth. अब ये एक बहुत ही गहरा सत्य है That Jesus not only died physically on the cross, कि यीशु ना केवल शारीरिक तौर पर क्रूस पर मरा, but his connection with God the Father was cut off because that is the punishment for sin. पर परमेश्वर पिता के साथ उसका संपर्क टूट गया था, क्योंकि वो पाप का दंड है। That is why in the last 3 hours he said, "Oh my God, why have you forsaken me?" इसलिए अंतिम 3 घंटों में उसने कहा, हे मेरे पिता, तूने क्यों मुझे त्याग दिया? That was such an agony we will never understand. It is like going to hell forever. और ये ऐसी पीड़ा है जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे, मानो अनंत काल के लिए नरक में चले जाना। What Jesus experienced those 3 hours on the cross was eternal hell. और यीशु ने 3 घंटों तक क्रूस पर जिसका अनुभव किया वो अनंत नरक था। That was for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए था। That is why I decided 60 years ago I'm going to love him and serve him all my life. इसलिए 60 वर्षों पहले मैंने तय किया, मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने जीवन भर उसकी सेवा करूंगा। And I will not serve him for money. I will serve him because I love him. और मैं उसकी सेवा पैसे के लिए नहीं करूंगा, मैं इसलिए करूंगा कि मैं उससे प्रेम करता हूं। So I was once meditating in Jesus praying in Gethsemane, saying, Father, can I avoid this? और एक बार मैं मनन कर रहा था कि यीशु जब गत्सेमनी में प्रार्थना करता है, वो कहता है, पिता, क्या मैं इससे बच सकता हूं क्या? He was not afraid of physical death. और उसको, यीशु को शारीरिक मृत्यु का कोई भय नहीं था। Jesus is willing to die 1,000 times for us. और हमारे लिए यीशु 1000 बार मरने के लिए तैयार था। But what was Jesus dreading and being afraid of? पर किस चीज को यीशु डर रहा था, किस चीज से वो भयभीत था? I have to take the punishment for the sins of the whole world. मुझे संपूर्ण संसार के पाप का दंड उठाना है। That means I'll be cut off from you, Father. इसका मतलब पिता में, Even for 3 hours, I don't want to be cut off. इसका मतलब पिता, मैं तुझसे अलग काट दिया जाऊंगा। 3 घंटों तक भी मैं तुझसे अलग नहीं किया जाना Because चाहता। Jesus says 3 hours is like an eternity for me. क्योंकि यीशु कहता है 3 घंटे मेरे लिए अनंत काल के समान है। I don't want to be cut off from you for even 1 second. मैं तुझसे 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। I've been united with you from the beginning of eternity. मैं तेरे साथ एक किया गया हूं अनंत काल की शुरुआत से। I don't want to be cut off from you. मैं तुझसे अलग नहीं किया जाना चाहता। And I used to imagine और मैं कल्पना करता था in the garden of उस Gethsemane. बगीचे में, गत्सेमनी के बगीचे में, Supposing the Father tells Jesus, मान लीजिए वो पिता यीशु से कहता है, you have lived a perfect life for 33 and a half years. 33.5 वर्ष के लिए तुमने एक सिद्ध जीवन जिया है।
You don't have to go to the cross. तुम्हें क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं। You can, from Gethsemane, you can come straight up to heaven. और गेत्सेमनी से सीधा तुम स्वर्ग में आ सकते हो। But Zach Punan will go to hell पर जैक पुनन जो है वो नरक में जाएगा for eternity. अनंत काल के लिए। And then Jesus thinks, और फिर यीशु सोचता है, oh, Zach Punan will go to hell. यीशु कहता है अच्छा जैक पुनन नरक जाएगा, I don't want that. मैं वो नहीं चाहता, I love him. मैं उससे प्रेम करता हूँ। I was going to be born 2000 years later, मेरा जन्म तो 2000 वर्षों बाद होने वाला था, but he's thinking of me there. पर वो वहां मेरे बारे में सोच रहा था। Oh, Zach Punan will go to hell. अच्छा जैक पुनन नरक जाएगा। Okay, Father. ठीक है पिता, I'm willing to suffer even being cut off from you if I can save Zach Punan and bring him into heaven. मैं तुझसे अलग होने के लिए भी तैयार हूं अगर उसका मतलब ये है कि मैं जैक पुनन का उद्धार करके उसे स्वर्ग में ला सकता हूं तो। I remember that thought coming into my mind many years ago. और मुझे याद है जब ये विचार कई वर्षों पहले मेरे मन में आया, 30-40 years ago. 30-40 वर्षों पहले की बात है। And when I thought of that Jesus went to suffered that hell on the cross for my sake, और जब मैंने इसके बारे में सोचा कि यीशु ने जाकर क्रूस पर नरक को मेरे लिए सहा, I wept and I wept and I wept. मैं रोया और मैं रोया। I said, Lord, I will only live for you for the rest of my life. और मैंने कहा प्रभु मेरे बचे हुए जीवन में मैं केवल तेरे लिए जीऊंगा। I will not do anything that displeases you to the best of my ability. मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुझे अप्रसन्न करने वाला हो, जितनी मेरी क्षमता है उतने तक। I will not live for money. I will not live for myself. मैं पैसे के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने आप के लिए नहीं जीऊंगा। You don't have to leave your job. You can live for Jesus even in your earthly job. आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने पृथ्वी के जीवन पर भी आप यीशु के लिए जी सकते हो। You know, but some people Jesus calls, like the 12 disciples, he called me also to leave my job. पर कुछ लोगों को यीशु बुलाता है, उन 12 शिष्यों की तरह यीशु ने मुझे भी बुलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। He called 12 of them, but 10,000 others, he told them to stay in your job and be a disciple of Jesus. और उसने उन 12 को बुलाया, पर बाकी 10,000 अन्य को बुलाया कि तुम अपने नौकरी करते रहो और मेरे शिष्य बनो। Here in Matthew 6, और यहाँ मत्ती 6 अध्याय में he said, when you pray, pray our Father who art in heaven. यीशु ने Verse कहा 9. जब तुम 9वां वचन, जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। That is the first time in the Bible where somebody is told to call God Father. ये बाइबल का पहला मौका है जहां किसी को कहा गया है परमेश्वर को पिता कहो। Till then, nobody could call God Father. उस समय तक कोई पिता को, परमेश्वर को पिता नहीं कह सकता था। Now Jesus said, I'm going to die for you and God will become your Father. पर फिर यीशु ने कहा अब मैं मरने वाला हूं और परमेश्वर तुम्हारा पिता बनने वाला है। Just like your children call God, their father, daddy, जैसे or some बच्चे affectionate word in Hindi. जैसे बच्चे अपने पिता को पापा या डैडी कहते हैं, So I can talk to God, Papa. अब मैं भी परमेश्वर को अपना पापा करके पुकार सकता हूं। Do you speak to God like that? क्या आप परमेश्वर से ऐसे बात करते हो क्या? Some people, when they pray, say, Oh God, Almighty Lord. और कुछ लोग जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कहते हैं हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु। Yeah, he is God, but he wants to call you Father. You want you to call him Father. हाँ जरूर वो परमेश्वर है, पर वो चाहता है कि आप उसे पापा कहो। Supposing my son comes to me मान लीजिए मेरा बेटा एक दिन मेरे पास आता है and says, Mr. Poonen, I'd like to talk to you. और वो मुझसे कहता है श्रीमान पूनन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I say, you're calling me Mr. Poonen? Why are you calling me Mr. Poonen? Are you angry with me? और मैं उसे कहूंगा तुम मुझे मिस्टर पूनन श्रीमान पूनन कर रहा हो, क्यों? मुझसे गुस्सा हो क्या? Call me Daddy. मुझे पापा कहो। Why do you go to God and say, Oh God, Lord, call him Daddy, up Papa? क्यों परमेश्वर के पास जाकर हे प्रभु हे परमेश्वर कहते हो? उसे पापा कहो। But most people, I find children, even or many older people, they say, Oh God, oh Lord. There's nothing wrong in that. But why don't you call him Papa? और मैं कई लोगों को देखता हूं, बच्चों को और बड़े लोगों को, वो कहते हैं हे परमेश्वर हे प्रभु हे परमेश्वर। ठीक है, पर क्यों उसे पापा नहीं कहते? Jesus commanded us, pray like this, say Daddy, Father. यीशु ने हमें ये आज्ञा दी कि हम उसे पिता या पापा कहकर पुकारे। I want to ask you, why aren't you obeying that command? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों उस आज्ञा का आप पालन नहीं करते? That is not a suggestion, it is a command. ये यीशु का सुझाव नहीं, उसकी आज्ञा है। Look at verse 9. Pray in this way. 9वां वचन देखिए, इस रीति से प्रार्थना किया करो। Whether you say it softly, pray in this way, or loud, pray in this way. चाहे आप बड़े आराम की आवाज से कहो ऐसे प्रार्थना करो, या बड़े मजबूती से कहो ऐसे प्रार्थना करो।
When you talk to God, say, Father, our Father who art in heaven. जब भी आप परमेश्वर से बात कहो हे पिता तू जो स्वर्ग में है। And even for food, verse 11, please give me my daily bread today. और 11वें वचन में भोजन के लिए भी कृपया मेरे दिन भर की रोटी आज मुझे दे। You must recognize when you eat that that food is given by God. आपको पहचानना है जब आप खाना खाते हो तो वो भोजन भी परमेश्वर ने दिया है। There are many people in India starving, कई लोग हैं भारत में जो भूखे हैं, but you got food on your table. पर आपके मेज पर भोजन है। Don't eat without first giving thanks to God. पहले प्रभु को धन्यवाद दिए बिना मत खाना खाइए। When you sit and eat, tell your children there are many people in India who don't have food on the table. जब आप बैठकर खाना खाते हो अपने बच्चों को बताओ भारत में कई लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता। Tell them to be thankful, even if there's very simple, only one chapati there, be thankful for that. और उन्हें सिखाइए धन्यवादी होना, वहां एक रोटी क्यों ना हो उसके लिए धन्यवादी रहो। And then also pray, verse 12, forgive us our sins. और 12वें वचन में ये भी प्रार्थना करो कि हमारे पापों को क्षमा कर, As we have forgiven everybody else in the world. जैसे हमने संसार में अन्य अपराधियों को क्षमा किया है। If you have not forgiven others, you can't pray that prayer. अगर आपने दूसरों को क्षमा नहीं किया है तो आप वो प्रार्थना नहीं कर सकते। And that is how we must pray every day. और इस तरीके से हमें हर दिन प्रार्थना करनी है। Because every day there's some mistake we have made in our life. Nobody lives a perfect life even for one day. क्योंकि हर दिन हमने जीवन में कोई ना कोई गलती की है, कोई भी सिद्ध जीवन नहीं जीता। So we must pray, Father, please forgive me. और हमें कहना है पिता कृपया मुझे क्षमा कर, I have forgiven everybody else. मैंने सबको क्षमा किया है पिता। And this, you've given me food today. Thank you. I don't deserve anything, Lord, but you've given me food in my table. और तूने मुझे भोजन दिया है, मैं किसी भी बात के लायक नहीं हूं प्रभु, फिर भी तूने मेरी मेज पर भोजन दिया है। Teach our children these simple truths. हमारे बच्चों को ये साधारण सत्य सिखाइए। And in order to forgive our sins, Jesus had to die on the cross. और हमारे पाप क्षमा करने के लिए यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। And he proved that he is God by coming out of the grave after 3 days. और उसने साबित किया कि वो परमेश्वर है उस कब्र से 3 दिन बाद जीवित होकर बाहर आकर। You know, the apostles never preached about the death of the cross without also preaching about the resurrection. क्या आप जानते हो प्रेरित कभी भी क्रूस की मृत्यु का प्रचार नहीं करते, हमेशा उसके साथ पुनरुत्थान का भी प्रचार करते थे। So never tell your children that Jesus died on the cross without telling them that 3 days later he rose up from the dead also. और इसलिए कभी अपने बच्चों को केवल ये ना बताए कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसी के साथ साथ ये भी बताइए कि 3 दिन बाद वो पुनरुत्थान हुआ। So the gospel is not just that Jesus died on the cross for you, और सुसमाचार केवल ये नहीं है कि यीशु आपके लिए उस क्रूस पर मरा, but that 3 days later he came out of the grave alive, पर 3 दिन बाद कब्र से जीवित होकर वो बाहर आया, proving that God had accepted his sacrifice. ये साबित करते हुए कि परमेश्वर ने उसका बलिदान स्वीकार किया है। And then he ascended to heaven saying, I will come back. और फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया ये कहते हुए कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। Today we are waiting for him to come back. आज हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो लौट कर आएगा। And Jesus said, before I come back, there'll be a lot of wars and hatred and all types of things in the world. और यीशु ने कहा मेरे आने से पहले युद्ध होंगे, नफरत होगी, बहुत कुछ संसार में होगा। And we see that happening today. और हम ये सब होते हुए देख रहे हैं आज। When I see all the evil and war and evil going on in the world, जब मैं संसार में सब दुष्टता देखता हूँ और युद्ध देखता हूँ जो हो रहा है, I say, Lord Jesus, I know you're coming back soon. मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मैं जानता हूँ कि तू जल्द लौटने वाला है। Help me to be faithful. मेरी सहायता कर कि मैं विश्वास योग्य बनूं। That is my encouragement to you. ये मेरा आप सबके लिए प्रोत्साहन है। Ask Jesus to come into your life यीशु से कहिए कि वो आपके जीवन में आ जाए and to be Lord of your life. और आपके जीवन का प्रभु बन जाए। Teach that way to your children. अपने बच्चों को ये मार्ग सिखाइए। Forgive your wife and forgive your husband, whatever they may do. अपने पत्नी को क्षमा कीजिए, अपने पति को क्षमा कीजिए, वो जो कुछ करते हैं उसके लिए। The first people we must forgive are those in our own home. पहले लोग जिन्हें हमें क्षमा करना है वो हमारे घर के लोग हैं। And then forgive all your relatives who have cheated you or harmed you. और फिर अपने सारे रिश्तेदारों को क्षमा कीजिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है या आपको ठगा है। You say, but they are so evil. पर आप कहते हो वो तो कितने दुष्ट है। You and I are also very evil and God forgave us. और आप और मैं भी बहुत दुष्ट है पर परमेश्वर ने हमें भी तो क्षमा किया। You think you are a very pure person? आपको लगता है कि आप बड़े शुद्ध व्यक्ति हो? We are all evil sinners. हम सब दुष्ट पापी हैं। And if God can forgive us, we can forgive other evil people. और अगर परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है तो हम अन्य दुष्ट लोगों को क्षमा कर सकते हैं। I'm not saying that you should allow other people to keep on taking advantage of you.
मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे लोगों को अनुमति दो कि वो आपका लाभ उठाते रहे, फायदा उठाते रहे। If some relative thinks you're a good forgiving person and keeps on taking advantage of you, अगर कोई रिश्तेदार समझता है कि ये हमेशा क्षमा करने वाला एक अच्छा व्यक्ति और आपका लाभ, आपका फायदा उठाते ही रहता है, for तो example, they keep borrowing money from you, never returning it because they know you forgive them, मान लीजिए कि आपसे वो पैसा उधार लेते हैं, कभी वापस नहीं लौटाते क्योंकि उनको पता है आप उन्हें क्षमा कर दोगे। then I give you some advice, don't give them any more money. फिर मैं आपको सुझाव देता हूं कि उनको और कुछ भी पैसा मत दो, Because you say, this is not my money, this is God's money, how can I give it to you? क्योंकि आप कह सकते हो ये मेरा पैसा नहीं, ये परमेश्वर का पैसा है, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। I know once when somebody came and asked me for money, मुझे याद है एक बार जब किसी ने आकर मुझसे पैसा मांगा, in the beginning I used to just give शुरुआत में मैं तुरंत दे देता था and they won't return. और वो लौटाते नहीं थे। But then I said, Lord, what shall I do? और फिर मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं, And the Lord gave me a little example. और प्रभु ने मुझे एक उदाहरण दिया। Supposing somebody gives you 10,000 rupees to keep for मान him. लीजिए कोई आपको 10,000 रुपए देता है सुरक्षित रखने के लिए। It's not my money, he has asked me to keep it. वो मेरा पैसा नहीं है, किसी और ने मुझे दिया है रखने के लिए। And somebody else comes to me and says, oh, Brother Zach, I heard you got some 10,000 rupees with you. Can you give me some of that? उसी वक्त कोई व्यक्ति आकर मुझसे कहे, भाई जैक मैंने सुना आपको 10,000 रुपए मिले रखने के लिए, मुझे थोड़ा पैसा दोगे क्या? I said, I have to ask that man. It is his money, not my money. मैं कहूंगा मुझे उस व्यक्ति से पूछना पड़ेगा क्योंकि ये उसका पैसा है, मेरा नहीं। If he permits me, I can give it to you. अगर वो अनुमति देगा तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। The Lord said, treat your money as my money, God और says. प्रभु ने मुझसे कहा अपने पैसे को मेरा पैसा समझो, Don't give it to somebody without asking me. मुझे मांगने से पहले किसी और को मत दो। So now when somebody comes to borrow, और अब जब कोई मुझसे उधार मांगने आता है I pray, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, Lord, this person wants 200 rupees. प्रभु ये व्यक्ति 200 रुपए चाहता है, Should I give it? क्या मैं ये मुझे देना है क्या? And if I see from past experience, he's a person who never returns money. और अतीत के अनुभव से अगर मैं जानता हूं कि ये व्यक्ति कभी पैसा नहीं लौटाएगा, I know this is what God will say to me. फिर मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे यही कहेगा, Don't give him. He is an unrighteous person who never returns what he takes. उसे मत दो, वो अधर्मी व्यक्ति है जो कभी जो लेता है वो वापस चुकाता नहीं है। So I'll tell him, see, my money is not my money, it is God's money, I cannot give it to you. फिर मैं उससे कहता हूं देखो मेरा पैसा मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का पैसा है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। God has not given me freedom in my spirit to give it to you. परमेश्वर ने मेरी आत्मा में मुझे स्वतंत्रता नहीं दी है कि मैं वो पैसा तुम्हें दूं। We must be wise, हमें बुद्धिमान बनना है, but otherwise we must forgive everybody if they harm us. पर उसके अलावा भी हमें सबको क्षमा करना है अगर वो हमें चोट पहुंचाते हैं तो। Sometimes your wife's relatives may harm you, your husband's relatives may harm you. कभी कभी आपके पत्नी के रिश्तेदार आपको चोट पहुंचाएंगे या आपके पति के रिश्तेदार आपको चोट पहुंचाएंगे Speak rudely to you. या आपसे बड़े अशिष्ट तौर पर बात करेंगे। Okay, avoid them as far as possible, but forgive them. ठीक है, जितना हो सकता है उनसे दूर रहिए पर उन्हें क्षमा कीजिए। We must not live with an unforgiving spirit to anybody. किसी के प्रति भी क्षमा न करने की भावना के साथ हमें जीवित नहीं होना है। Usually, the people we find difficult to forgive are wives' relatives or husbands' relatives. आमतौर पर किन लोगों को हमें क्षमा करने में मुश्किल होता है? अपने पत्नी के रिश्तेदार या पति के रिश्तेदार। If you don't forgive, God will not forgive you. अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। But you may say, Lord, they've done some terrible evil to me. पर आप कहोगे कि प्रभु उन्होंने तो मेरे खिलाफ बहुत बुरी बुराई की है। And the Lord will say, you did much more evil against God. और फिर प्रभु कहेगा तुमने परमेश्वर के खिलाफ या मेरे खिलाफ ज्यादा बुराई की है। You'll be able to sleep peacefully at night if you forgive everybody. अगर आप सबको क्षमा करोगे तो रात को शांति से आप सो पाओगे। Some people can't sleep properly because they don't forgive. कुछ लोग रात में अच्छे से सो नहीं पाते क्योंकि वे क्षमा नहीं करते। So I can go on forever and ever teaching you. और मैं आपको हमेशा हमेशा सिखाते ही रह सकता हूँ। But you got many other godly brothers there who will teach you in the coming days. पर वहां आपके पास कई अन्य ईश्वरीय भाई हैं जो आपको आने वाले दिनों में सिखाएंगे। So I've spoken to you for more than 1 hour. 1 घंटे से भी ज्यादा मैंने आपसे बात की है। But I can see you're all paying attention. पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब ध्यान दे रहे हो। Thank you. आपका धन्यवाद। We will pray now. अब हम प्रार्थना करेंगे। And Brother Abu has asked me to ask my wife also to say a few words. और भाई अबू ने मुझसे विनती की है कि मेरी पत्नी भी कुछ शब्द कहे। My wife and I have been happily married for 58 years. मेरी पत्नी और मैं 58 वर्षों से बहुत खुशी खुशी विवाहित है। When she married me, I had no income and nothing in my bank account. जब उसने मुझसे विवाह किया ना ही मेरी कोई तनख्वाह थी ना ही मेरे बैंक खाते में कुछ पैसा था।
She wanted to serve the Lord just like me. वो प्रभु की सेवकाई करना चाहती थी बिल्कुल मेरी तरह। She's a medical doctor, but she's never earned 1 rupee as a doctor. वो एक वैद्यकीय डॉक्टर है, पर आज तक डॉक्टर बनकर उसने 1 रुपया तक नहीं कमाया है। She has always gone to the poor villages of India and conducted clinics for the poor people. वो हमेशा भारत के गरीब देशों में जाकर गरीब लोगों के लिए उसने वहां उनका इलाज किया है And helped hundreds and hundreds of sick people. और कई सौ की तादादों में बीमारों की उन्होंने सहायता की है And always supported me in prayer. That's why I can speak. और हमेशा प्रार्थना में मेरा समर्थन किया है, इसी वजह से मैं प्रचार कर पाता हूँ। And she's the one who brought up my 4 children to follow the Lord. और उसी ने मेरे 4 बेटों को बड़ा किया प्रभु का अनुसरण करने के लिए, Because I was traveling so often. क्योंकि कई बार मैं बाहर यात्रा करता था। So people ask me, Brother Zach, how did your children follow the Lord? What did you do? और फिर मैं लोग मुझसे पूछते थे, भाई साहब आपने क्या किया कि आपके बच्चे कैसे परमेश्वर मसीह का अनुसरण करते हैं? I said, go and ask my wife. She brought up the children while I was traveling. मैं कहता था जाकर मेरे पत्नी से पूछो, क्योंकि उसने मेरे बच्चों को बड़ा किया जब मैं यात्रा कर रहा था। So Abu wants her to say a few words to you. और भाई अबू चाहते हैं कि वो भी आपसे बात करे। She will not speak for 1 hour. She's not a preacher. वो 1 घंटा बात नहीं करेगी, वो प्रचारक नहीं है। She speaks very little. वो बहुत कम बात करती है। Okay, let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to honor you in everything in our life. प्रभु हम जो कुछ करते हैं अपने जीवन में हमें तेरा आदर करने की सहायता कर। Thank you for all these dear brothers and sisters. इन प्रिय भाइयों बहनों के लिए आपका धन्यवाद। Encourage them, help them. उन्हें प्रोत्साहित कर, उनकी सहायता कर। Help every one of them to be true disciples. उनमें से हर एक की सहायता कर कि वे सच्चे शिष्य बने And that they'll be a blessing to other people. और कि वे अन्य लोगों के लिए एक आशीष बने। That every one of them will yield their life to Jesus Christ. कि उनमें से हर एक यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करे, Even the children. उन बच्चे भी, So that we can all meet together when you come back to receive us. ताकि हम सब एकत्रित मिल पाए जब तू हमें लेने वापस आता है। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।